जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी है कि एक स्त्री के चक्कर में बाबा जी को लेना पड़ा दूसरा जन्म। आइए जानते हैं पुनर्जन्म की कथा, किस तरह से बाबा जी ने एक स्त्री के चक्कर में दोबारा फिर जन्म लिया। कहानी को अंत तक देखें तभी कुछ समझ आएगी। मित्रों, एक निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक संत थे, महात्मा जी। वो जंगल में जाकर के भजन करते हैं। कुछ दिनों तक भजन किया, उसके बाद उन्होंने कुछ जंगलों में एकांत में जाकर के समाधि को लगा लिया। समाधि में इतने लीन हो गए कि अब तो वो बोलना ही बंद कर देते हैं। जब लोग वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं देखो कितने अच्छे संत हैं जो इतने दिन हो गए तपस्या करते करते ना ही तो कुछ खाते हैं और ना ही तो कुछ पीते हैं। उनकी प्रसिद्धता बढ़ती चली गई। मित्रों, जो भी लोग आते हैं उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। आज उनका सम्मान बढ़ गया और वो बाबा मौनी बाबा के नाम से विख्यात हो गए। मौनी बाबा जो मौन धारण करते थे, बात किसी से करते नहीं थे, कभी कभी किसी से बात किया करते थे। मित्रों, अन्यथा समाधि में ही ली रहते थे। परमात्मा की भक्ति में बहुत ज़्यादा रुचि हो चुकी थी। अब तो जो भी लोग वहाँ आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, वो मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होने लगी हैं। सब लोगों की इच्छाएं जब पूर्ण होने लगी हैं, उधर क्या हुआ, एक राजा थे और उन राजा के घर में दो पत्नी थी, बड़ी पत्नी और छोटी पत्नी। लेकिन बड़ी पत्नी के गर्भ के द्वारा भी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया और छोटी भी के किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। जब महाराज निसंतान थे, बड़े दुखी होते हैं और उनकी पत्नियां भी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। सोचती हैं परमात्मा, अरे तूने हमें पुत्र नहीं दिया, कौन से हमने ऐसे पाप किए हैं जिन पापों की सज़ा हमें इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। क्या हमें परमात्मा पुत्र नहीं दोगे? यदि नहीं दोगे तो इससे तो अच्छा यह है हमारा मर जाना चाहिए। जब दुखी थे, महाराज भी दुखी, महारानियाँ भी दुखी। महाराज ये सोचते हैं मेरे एक पत्नी होती फिर भी मैं सोच लेता कुछ कमी होगी पत्नी के अंदर जिससे पुत्र नहीं हुआ। लेकिन दो दो पत्नियाँ होने के बाद मेरे घर में कोई बालक नहीं है, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है, तो अंत में इस राज्य का अधिकारी कौन बनेगा? बड़े दुखी रहते हैं वे महाराज। उधर क्या हुआ, कुछ लोग संत के बारे में जाकर के उन महाराज को बताते हैं, महाराज अपने राज्य से थोड़ी दूर पर एक जंगल में संत जी भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जो आज मौन धारण किए हुए हैं उन्हें मौनी बाबा के नाम से सब लोग जानते हैं और जो भी वहाँ जाते हैं उनकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर के बाबा जी के सामने पहुँचते हैं और उनकी हर इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। तो क्यों ना आपको भी एक बार वहाँ जाकर के अपनी किस्मत को आजमा लेना चाहिए। महाराज महारानी को साथ में लेकर के जब वहाँ गए हैं और जंगल में जाकर के जहाँ बाबा जी का आश्रम था, जहाँ बैठे बैठे धुनी रमा रहे थे बाबा जी, मौन धारण किए हुए थे, तो उसी वक्त देरी नहीं लगाते हैं, बाबा जी को प्रणाम किया है और बाबा जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। लेकिन भक्तों, जब बार बार कहने पर बाबा जी ने नेत्र नहीं खोले, जवाब दिया, बाबा जी अरे हम आपसे कुछ आज मांगने आए हैं। आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, उस तपस्या के फल से आप हमें एक पुत्र की प्राप्ति करा सकते हो। बाबा जी ने आंखें तो नहीं खोली, लेकिन जिस तरह से सब लोग वहाँ जाते थे उसी तरह रोजाना वो महाराज भी जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश महाराज नहीं जा पाए। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी जो रानी थी, आज वो छोटी रानी बाबा जी के पास में जब चली है तो क्या हुआ कि मौसम बिगड़ने लगा, आंधी आने लगी और बारिश भी होने लगी, बिजली चमकने लगी। और जब इस तरह का दृश्य हुआ, वहाँ बाबा जी के पास में अब इतनी कठिन परिस्थिति में कोई नहीं जाता है। वो रानी, उसकी ऐसी लगन लग गई थी कि जो छोटी रानी थी उससे नहीं रुका गया। बाबा जी के यहाँ रोजाना हाजिरी लगाने जाती थी, तो उसी भांति रोजाना की तरह उस दिन भी चलने लगी। और जब गई आगे को बढ़ी, बिजली चमक रही थी, बारिश भी हो रही थी और आंधी भी चल रही थी। रानी कहीं गिरती है, कहीं उठ जाती है, भागने लगती है,
कहीं कहीं आंधी के झरोकों से नीचे खाई से गिर जाती है, क्योंकि ऊंची ऊंची चट्टानें पहाड़ों की थी वहां जहां महाराज गुफा में बैठे भजन कर रहे थे। जब वो चलते चलते महाराज के पास में पहुंची और महाराज जी के चरणों में जाकर स्पर्श किया, हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, बाबा जी अरे अब तो नेत्र खोलो, मुझे बहुत मुसीबतों से यहाँ तक आने के लिए मिल पाया है। बाबा जी ने इतने शब्द सुने, आंखों को खोल लिया, जवाब दिया, कहिए कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ बाबा, कितनी तेज ये बिजली चमक रही है, बारिश भी हो रही है, अब करें तो करें क्या? मुझे एक ही इच्छा है, आप मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए। मुझ पे कोई पुत्र या पुत्री है नहीं, मेरी इच्छा है एक पुत्र हो जाता। महाराज ने उसी वक्त उस महारानी का हाथ देखा तो उसकी किस्मत में कोई पुत्र था ही नहीं, और जब कोई पुत्र नहीं था तो महाराज ने मना कर दिया, आपकी किस्मत में कोई पुत्र है नहीं, इसलिए तुम पुत्र की जिद मत करो। महारानी कहती है, महाराज पुत्र के बगैर मैं मर सकती हूँ, लेकिन पुत्र के बगैर रह नहीं सकती। अब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं जरूर पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो। सबके लिए आशीर्वाद देते हो। बाबा जी ने कहा, यह जिद बहुत कर रही है, अब मैं क्या करूं? तो कई वर्षों जो उन्होंने तपस्या की थी और उस तपस्या के द्वारा जो उसे फल प्राप्त हुआ, बाबा जी को फल प्राप्त हुआ था, उन्हीं शक्तियों के द्वारा बाबा जी ने क्या सोचा के लिए उस महारानी के लिए वहां से विदा कर दिया, जवाब दिया, ठीक है तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। न चाहते हुए भी उसे पुत्र का वर दे दिया। जब वो अपने घर पे पहुंची, रानी बड़ी खुश होती है, कहती है महाराज से, महाराज आज तो हमें भगवान की कृपा से बाबा जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया है। अब तो बड़े खुश होने लगे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन बाबा जी का जब समय पूरा हुआ है, उनकी उम्र पूरी हुई है, उन्होंने ये सोचा, चलो मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था उस रानी को, तो उसकी किस्मत में पुत्र नहीं था, तो मुझे ही पुत्र बनकर के वहां जाना पड़ेगा। आज वो स्वयं महाराज अपने शरीर को वहां से त्याग देते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा उस रानी के गर्भ में जाकर के बैठ जाते हैं पुत्र के रूप में। कुछ दिनों के बाद में जब महाराज के घर में जन्म लेते हैं, उधर तो मोनी बाबा जो थे उधर अपना शरीर त्याग देते हैं, उधर रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ, सब लोगों ने वहाँ खुशी मनाई, महाराज ने भी खुशी मनाई। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ, बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, 8-9 साल का हो गया, लेकिन वो बोलना बंद कर देता है, बोलता है नहीं। जब से जन्म लिया उस दिन से उसने एक भी बात को नहीं कही, बोला नहीं। और जब वो बोला नहीं तो महाराज ने बहुत ज़्यादा इलाज कराया, अनेकों वैद हकीम वैदों डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बच्चा नहीं बोला। एक दिन क्या हुआ, महाराज जो थे वो ये घोषणा कर देते हैं, जो भी डॉक्टर वैद हकीम तांत्रिक जो हमारे बच्चे को बुलवाएगा हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे। आज एक दिन क्या हुआ, महाराज का जो मंत्री था, मंत्री के लड़के के साथ में, और जब वो राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया है जंगल में, और जंगल में शिकार खेलने के बाद में जब वापस लौट रहे थे तो एक हिरन दौड़ करके चला आया, और दौड़ करके जैसे ही आया वो हिरन कुछ बोलने लगा, और जैसे ही वो हिरन बोला, जो मंत्री का बच्चा था वो शिकार खेलने को गया था, उसने बाण चला दिया, उस हिरन को मार दिया। उसी समय जो महाराज का पुत्र था वो बोला, अरे हिरन तू नहीं बोलता तो तू आज मरता नहीं। इतना कहकर के वो चुप हो गया। लेकिन उधर जो मंत्री का लड़का था वो सोचने लगा, आज तो महाराज का लड़का बोल गया, इसका मतलब हमें ढेरों सारा इनाम मिलेगा। मंत्री को जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी महाराज से जाकर के कहो आज तो वो हमें इनाम दें, क्योंकि उनका लड़का बोला है। मंत्री ने जाकर के सारी हकीकत बताई है, महाराज आज तुम्हारा बच्चा बोल गया, मुंह से बोला है। महाराज ने कहा, ठीक है, हमारा बच्चा यदि बोला है तो हम तुम्हें ढेरों सारा इनाम देंगे, लेकिन नहीं बोला होगा तो हम तुम्हें सजा देंगे, फांसी के फंदे पे झूला झुला देंगे। बोले ठीक है, बुलाया जाए बेटा को। बेटा को बुलाया गया, जवाब दिया, बेटा तुम क्या बोले थे वो हमें बताओ। बेटा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, चुप रह गया। और जब चुप रह गया, बार बार कहने पर भी वो बेटा नहीं बोला, तो महाराज कहते हैं, मंत्री तुम्हारा लड़का ये झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को फांसी दी जाएगी।
उसी वक्त जल्लादों को बुलाया गया और जब वो फांसी देने वाले थे उस समय वो राजकुमार था, वो सामने आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा जल्लादो अरे इसे मारो मत, क्योंकि मैं बोला था। अब तो सब लोग देख करके दंग रह गए, सोचने लगे बताओ ये बच्चा वास्तविक बोला था लेकिन आज नहीं बोला। महाराज पूछने लगे ये बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो बेटा? जवाब दिया महाराज को इसलिए नहीं बोलता हूं पिताजी, मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं पूर्व जन्म में मौनी बाबा के नाम से विख्यात था, लेकिन तुम्हारी रानी के गर्भ से मैंने ही जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रानी की किस्मत में कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मैंने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। और मैं उस समय मौन धारण करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, वही आदत आज भी है मुझे, लेकिन आज मैं मौन धारण किए हूँ, लेकिन आपका राज्य नहीं संभालूंगा। मैं आपका पुत्र बनकर के तो आ गया, लेकिन अब मैं जाता हूँ, भगवान की भक्ति से मुझे लगन है, भगवान की भक्ति करूंगा और जाकर के फिर से मैं मौन धारण करूंगा, तपस्या करूंगा। इतना कह करके वो राजकुमार वहां से चला गया। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हो सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं हो सकता है, यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान का गुणावादन करते हैं, भगवान से स्नेह करते हैं, जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए एक संत को, एक बाबा को उस स्त्री के चक्कर में जन्म लेना पड़ा, उस रानी के गर्भ से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।